बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। जी बच्चे, चैप्टर नंबर 8 की हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 8.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, अ बैंक ऑफर्स एन इन्वेस्टमेंट विद एन एनुअल इंटरेस्ट रेट आर। ठीक है, वो कहता है कि एक बैंक है, वो आपको ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट विद एनुअल सालाना इंटरेस्ट रेट आर पे। इफ़ पी रुपीज़ आर इन्वेस्टेड, अगर पी रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, द अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है, कहते हैं आफ्टर एन ईयर जो आपकी अमाउंट होगी वो आपको ये गिवन होगी। प्रूव बाय इंडक्शन दैट दिस फार्मूला होल्ड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एन मीन्स वो जितने मर्जी साल हो, ये फार्मूला सब जितने भी ईयर्स होंगे उन सब के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है बच्चे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। तो बच्चे आपके पास ए एन की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 प्लस आर की पावर। ठीक है, बाय यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस, सॉरी बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, आपके पास n गिवन है ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आप बेस केस में लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, n इज इक्वल टू 0, आपके पास वैल्यू आएगी a0 p 1 प्लस r की पावर 0। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास p 1 प्लस r की पावर आपके पास 0 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है बच्चे, a0। ठीक है, आपके पास बचे आफ्टर, ये आपके पास a0 की वैल्यू है। ठीक है, वो कहता है अगर आपके पास आपने कोई भी ईयर, अगर n की जगह 0 मीन्स आफ्टर 0 ईयर जो आपने रकम इन्वेस्ट की थी वो एज इट इज़ ही होगी। ठीक है, कि आपका अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट लगना था, लिहाजा आफ्टर जैसे आपका 1 साल कंप्लीट होगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास जो ईयर है वो है ही 0 मीन्स अगर आपको अभी आपका जो ईयर है कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ये बेस केस आपका a0 इज ट्रू। नाउ इंडक्शन हाइपोथेसिस, आप लिखेंगे an इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वे k इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, इस लिहाज से आपके पास वैल्यू आएगी वो a k इज इक्वल टू p 1 प्लस r की पावर k। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये होगी। ठीक है, बाय नाउ वी हैव टू प्रूव it is true an is true for n is equal to k plus 1। ठीक है बच्चे, k plus 1। अब आपके पास यहाँ पे जो अच्छा आफ्टर k ईयर मीन k सालों के बाद आपके पास जो इंटरेस्ट रेट जो आपके पास वैल्यू आपकी जो अमाउंट आती है वो ये है। ठीक है, अब आपने k plus 1 के लिए देखनी है। ठीक है बच्चे, अच्छा बच्चे देखें, आफ्टर के ईयर आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो ये था। ठीक है, अब उसमें एक और ऐड हो गया। ठीक है, के था, के में एक और ऐड हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 मोर ईयर ऐड, क्योंकि पहले के लिए ये थी, अब 1 साल और ऐड हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आफ्टर 1 मोर ईयर एड्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना ऐड हो रहा है, हाँ साल के बाद आर हो रहा था, तो लिहाजा यहाँ पे भी कितना आर ऐड होगा आर। ठीक है, ऑन द फुल अमाउंट, जो आपकी के वाली अमाउंट थी उसके ऊपर फुल अमाउंट
ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास स्टेटमेंट होगी। सो आपके पास जो ए के प्लस 1 की वैल्यू आएगी, वो जो पीछे वाला इंटरेस्ट था आर वाला, सॉरी के वाला, उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस आर को। ठीक है बच्चे, ये आपके पास, ये आपका पिछला साल के में 1 ऐड हुआ, लिहाजा इसलिए आपका 1 और इंटरेस्ट रेट ऐड होगा। ठीक है, अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ए के की वैल्यू बच्चे आपके पास गिवन थी पी 1 प्लस आर की पावर के मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू एज इट इज 1 प्लस आर। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें, दोनों के बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी के प्लस। ठीक है, ये आपके पास ए के प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी पी 1 प्लस आर की पावर के प्लस 1। ठीक है, तो बच्चे यही आपने फार्मूले मीन जो आपके पास ईयर होगा उस ईयर की पावर ऊपर आनी चाहिए, तो आफ्टर के प्लस 1 के लिए भी इसकी ईयर की वैल्यू ऊपर आ गई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो के प्लस 1 के लिए अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय इंडक्शन ए एन इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन था जी क्वेश्चन नंबर 9 का। बच्चे थोड़ा सा आपने इसको फोकस के साथ करना है। यहाँ पे आपने जो ए के प्लस 1 वाली वैल्यू है इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा आपको आफ्टर 1 ईयर्स। वो पीछे वाली वैल्यू ए के को ही यूज़ करके आपने उसको इधर सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन आएगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।